पेरेंट्स आए हैं वो ले जाके उस पर तशद्दुद किया, उसकी हड्डियाँ टूटी और जिसमें निशान है। क्रिमिनलिटी का बहुत बड़ा एलिमेंट है। की इंटेंशन बड़ी क्लियर थी। उन्होंने बच्चे को तशद्दुद करने के लिए अगवा किया, अगवा करके तशद्दुद इतना ज़्यादा किया कि वो बच्चा मर गया। कोई भी केस है उसको फोरेंसिकली नहीं आगे लेके चल। क्रिमिनल सिस्टम उतनी देर तक बेहतर नहीं हो सकता जितनी देर तक आप फोरेंसिक एविडेंस को डेवलप नहीं करते। जब आप मुजरिम को सजा देना शुरू कर देंगे तो फिर ये सीसीटीवी वाले ये पुलिस मुकाबले इनसे आपकी जान छूट सकती है। नाज़रीन, इस केस में कानूनी तौर पर बहुत सी चीजें बज़ाहिर सामने आती हैं, लेकिन कानून की किताब में हर जुर्म की कोई ना कोई सजा मुकर्रर है। असल सवाल यह है कि यह कत्ल किस तरह से हुआ और इसे साबित कैसे किया जाएगा। ऐसे मामलात में दुरुस्त रहनुमाई सिर्फ माहिर कानून ही दे सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अदालत में कौन से नकात अहम हैं और किस तरह सबूत पेश किए जाते हैं। आइए सुनते हैं सफदर शाहीन पीरजादा एडवोकेट की जुबानी के वो इस केस के कानूनी पहलू पर क्या राय रखते हैं। अब इस केस के हवाले से हम कानूनी राय जो है वो सफदर शाहीन पीरजादा साहब जो हैं उनसे ले लेते हैं कि इसमें पहले FIR होती है 365 की, फिर उसके बाद पता चलता है कि उस बच्चे की फाइक जिसका नाम है उसको कत्ल कर दिया जाता है मुबैना तौर पर। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। सफदर साहब, ये बताइएगा कि जब गली मोहल्लों में बच्चों का आपस में झगड़ा हो जाए और बच्चों की उम्र 15-16 साल हो तो कानूनी तौर पे लोग अक्सर मोहल्लेदार रिश्तेदार सुलह करवा देते हैं। यकीनन लड़ना जो है वो बुरी चीज़ होती है और गलत है और बच्चों को समझाना भी चाहिए, लेकिन बच्चों के वालिदैन या बच्चों के रिश्तेदार एक बच्चे को घर से ले जाएं जिसके साथ झगड़ा हुआ हो तो कानूनी तौर पे उसकी क्या हैसियत हो जाती है, ये क्रिमिनल एक्ट में आ जाता है। फिर उसके बाद हम आगे मर्डर के हवाले से भी डिस्कस कर लेंगे। वेल सर, बहुत अहम और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये जो बेसिकली एज है, ये एज है IT की, और IT में हमने हर बच्चे को फ़ोन दिया हुआ है और उसी फ़ोन की ये शाखसाने हैं कि बच्चा पेरेंट्स के पास नहीं बैठता, गपशप नहीं लगाता, बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा को अच्छी चीज़ नहीं देखता, बच्चा सिर्फ स्क्रॉल करता, अपना टाइम ज़ाया करता है। उसमें गेम्स देखते हैं, उसमें गन्स देखते हैं, उसमें वो चीज़ें देखते हैं कि जिनका अमली ज़िंदगी में नुकसान ही नुकसान है। और उसी का नतीजा है कुछ ऐसी गेम्स हैं, आपको पता है वगैरह, जिनका नतीजा यहाँ तक पहुँचता है। जैसे आपने कहा, आपने पर्टिकुलरली 14, 15, 16 साल एज का कहा, आपका इशारा जुवेनाइल की तरफ है। अगर एज 18 साल या उससे कम है तो क्रिमिनल को हम जुवेनाइल कहते हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत एक नया एक्ट है, जुवेनाइल एक्ट, उसके तहत उसको ट्राई किया जाता है, जिसमें मेजर पेनल्टी नहीं दी जा सकती, यानी सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती, उससे छोटी कोई भी सज़ा दी जा सकती है, जैसे उम्र कैद है या कोई भी है। इस पर्टिकुलर केस की तरफ आते हैं। जैसे आपने बताया कि गली महल्ले में पहले लड़ाई हुई है, लड़ाई होने के बाद फिर उसके पेरेंट्स आए हैं और वो उसको ले गए हैं और वो ले जाके उस पर तशद्दुद किया, उसकी हड्डियाँ टूटी और जिसमें निशान है। ये तो देखिए क्रिमिनलिटी का बहुत बड़ा एलिमेंट है। कोई भी एक्ट है उसमें मैंजरिया का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे इस्लाम कहता है कि किसी भी अमल का दारोमदार नीयतों पर है, बिल्कुल इसी तरह जो रोमन लॉ है, जो ग्रीक लॉ है, जो अब हमारे पास लॉ, उसमें ये कहते हैं इंटेंशन थी कि नहीं थी। इसमें तो देखिए उनकी इंटेंशन बड़ी क्लियर थी कि उन्होंने बच्चे को तशद्दुद करने के लिए अगवा किया, अगवा करके तशद्दुद इतना ज़्यादा किया कि वो बच्चा मर गया। आयन मुमकिन है कि उन्होंने बच्चे को जो है मारने की नीयत से ना तशद्दुद किया हो, लेकिन उसको इस तरह की चोटें लगी हैं, इस तरह का तशद्दुद हुआ है कि बच्चा उनसे जानवर नहीं हो सका। मेरे ख्याल में इसमें जो जुवेनाइल है, नो डाउट उसको तो उसकी एज का एक फैक्टर है जो उसको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो उसके साथ बड़े लेके गए हैं, जो पेरेंट्स हैं उसके, जो बीच में इन्वॉल्व हैं, उनको किसी सूरत माफ़ी नहीं होनी चाहिए, उनको जाए इबरत बनना चाहिए और उनको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको डे टू डे बेसिस पे इसके 7 ATA लगनी चाहिए। 7 ATA लगने के बाद इसका डे टू डे ट्रायल होना चाहिए और उनको एग्जाम्परली पनिशमेंट देनी चाहिए। अब आ जाती है पुलिस की तफ्तीश। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो एक तो नाअहली तो है ही है, जो पुलिस की भी है, बाकी जगहों पे है कि हम कोई भी चीज़ जो है, कोई भी केस है, उसको फोरेंसिकली नहीं आगे लेके चलते।
मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने PTS चूंग में पढ़ाया, मैंने PTS सिहाला में पढ़ाया, मैंने नेशनल पुलिस एकेडमी में ASPs को पढ़ाया है। अगर आप जब तक आपका जो क्रिमिनल सिस्टम है उतनी देर तक बेहतर नहीं हो सकता जितनी देर तक आप फोरेंसिक एविडेंस को डेवलप नहीं करते। ठीक है। फोरेंसिक एविडेंस को डेवलप करें तो ये जो 2 विटनेसेस वाला कॉन्सेप्ट है पुराना, उसको छोड़ दें, फिर आप जो है ना मुजरिम को सज़ा देंगे। और जब आप मुजरिम को सज़ा देना शुरू कर देंगे तो फिर ये CCD वाला ये पुलिस मुकाबले, इनसे आपकी जान छूट सकती है। हमारा जो IO है वो केस की तरफ कम तवज्जो देता है, वो जो उसके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। बदकिस्मती ये है, और वो क्यों है कि सारी उसकी डिस्क्रिशन के गिर्द घूमता है। जब आप इसको फोरेंसिक एविडेंस को मैंडेटरी कर देंगे कि फोरेंसिक एविडेंस के तहत लेके चले तो उस तरह, अब इस केस में देखें उस बच्चे को लेके गए हैं, उसके पास फ़ोन भी है, उसके जो लेके गया उसके पास भी फ़ोन भी है, उन सारे की कन्वर्जेशन, उन सारे का ट्रेल, वो कहाँ कहाँ लेके गए हैं। ये जो फ़ोन है ये इतना बड़ा एविडेंस है कि ये जहाँ जहाँ जाएगा ना, जिस तरह आप कागज़ पे पेन के साथ एक लाइन लगाते हैं ना, ये उसकी एक लाइन लगाता है, जिसको जियो फेंसिंग कहते हैं। जहाँ जहाँ इसने जाना है एक लाइन लगती जाती है, उस लाइन को वहाँ से निकालें, वो उसको फ़ाइल का हिस्सा बनाएं। उसके बाद जो लेके गया है वो तहसीन और उमर, उनकी फ़ोन का निकालें, उसका डाटा लें। जो उनके साथ लोग इन्वॉल्व हैं उनको उनके फ़ोन नंबर लें, उनका डाटा निकालें। फोरेंसिक के लिए एक बहुत ही अच्छा केस तैयार कर दें जिसमें नहीं भी कोई आई विटनेस तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आई विटनेस, हाँ यस अगर आई विटनेस है तो ठीक है, नहीं आई विटनेस तब भी कोई बात नहीं है। ठीक। तो अगर आप उसको फोरेंसिक एविडेंस लेटेस्ट डिवाइसेस के साथ लेके चलेंगे तो आप उसको 100% सज़ा होगी। हमारे यहाँ ये होता है कि पुलिस जो है ना दोनों साइडों को हेल्प कर रही होती है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। सभी पुलिस ऑफिसर नहीं, मेजॉरिटी ऐसी है, बाकी कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वजह से ये महकमा भी बचा हुआ। तो वो रूम इतना रखते हैं कि केस को किसी भी तरफ मोड़ा जा सके। वो जो किसी भी तरफ मोड़ने वाला तरीक़ेकार है उनका, उसी की वजह से मुजरम छूटता है, उसी की वजह से वो जुर्म साबित नहीं होता, उसी की वजह से जब वो जेल से हो के आता है, जेल तो एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग हैचरी है, एक ट्रेनिंग की यूनिवर्सिटी है। वहाँ से अगर एक जुवेनाइल जाएगा तो वो उसके बाद वहाँ से ट्रेनिंग करके PhD करके आएगा तो बाहर आकर बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा।